नहीं हो पाया ना। 1 सेकेंड। चलिए, तो हम इस एक्स्ट्रा नॉलेज को थोड़ा गेन कर लें। टॉपिक लिख लेते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक, द प्रेशर डिफरेंस। प्लीज मेक द पॉइंट। द प्रेशर डिफरेंस in a rotating कंटेनर। हमने कंटेनर को रोटेट कराया है ना, इस रोटेटिंग कंटेनर लिखा है। अबाउट इट्स, और रोटेट कराया तो इसके खुद की एक्सिस के अबाउट है ना, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये अब इसे हमें समझना है। ये जो कर्व होते हैं ऑब्वियसली, और ये जो कर्व है, ये फ्री सरफेस कैसा, ये जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पैराबोलिक होते हैं, पैराबोलिक फ्री सरफेस होते हैं। ठीक है, दैट्स बेटर। अच्छा, पीएम की वैल्यू क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए। कुछ क्वेश्चन में पास, व्हाट्स द वैल्यू द पीएम? यस, पीएटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स इट। क्योंकि इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर है, तो पीएम इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट, पी एटमॉस्फेरिक। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट, सेंटर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, वो बोले सेंटर पे सी ले लेता हूँ। चलो, सी सेंटर। और पीसी की वैल्यू क्या होना चाहिए? पीएटीएम। ये भी पीएटीएम, क्योंकि इसके ऊपर में भी एटमॉस्फेयर ही है। मतलब सरफेस, इस सरफेस पे तो हर जगह पे पी एटमॉस्फेरिक ही आने वाला है, एवरीवेयर पी एटमॉस्फेरिक ही है। तो पीसी इज आल्सो द पी नॉट, पी एटमॉस्फेरिक, इट इज आल्सो पी एटमॉस्फेरिक। ठीक है, दैट्स इट। और पीएन की वैल्यू क्या होना चाहिए? पीएटीएम प्लस रो जी वाई। रो जी वाई, दैट्स इट। तो पी एन कैन बी इक्वल टू, जो हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से पी एन को बोल सकता हूँ कि पी नॉट प्लस रो जी वाई होना चाहिए, ऐसे। तो ये सारे रिलेशन तो आपको पास मौजूद है, लेकिन हमें इस रिलेशन को समझना है कि ये रिलेशन कैसे आ गया भाई, 1/2 रो ओमेगा, मतलब ओमेगा के फॉर्म में और एक्स के फॉर्म में कैसे आ रहा है, इसको समझना। गॉट इट? यस सर। बिल्कुल। रो जी वाई तो हो ही रहे हैं, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, हमें इसके फॉर्म में समझना है। अब इसको समझने के लिए हमने एक स्लोप को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, कि जो y है x है, मतलब यहाँ से हमने एक स्लोप लेना है। मतलब ये पॉइंट में एक इमेजिनरी एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे इस पॉइंट को, तो एंगल थीटा यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे है ना, किसी पॉइंट पे y और x को लेते हुए। तो मैं एक स्लोप यहाँ से तैयार कर लेता हूँ, इस ड्रॉ वन स्लोप। डिफरेंट कलर पे ले ले, हल्की कलर पे ले लेता हूँ मैं स्लोप के लिए, ये ले लेता हूँ। इट शुड बी ए स्लोप। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप आ रहा है, जिस पॉइंट पे आपको देखना है ना, उस पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। सो दिस इज द स्लोप हियर, हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज द स्लोप थीटा, मतलब tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। तो ये एंगल थीटा है ना, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट एट दिस पॉइंट m, द टेंजेंट एट m। क्या बोलना है इसको? टेंजेंट, दिख रहा है हमें, टेंजेंट एट m ऑन द फ्री सरफेस, राइट? ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ स्लोप को लेकर के। तो स्लोप at point
m है ना, at point m on the free surface of the liquid के लिए रखते हैं ना, especially it is for the liquid, not for the gases. Liquid. Slope means what? m, इसको बोलते हैं tan theta, और tan theta की वैल्यू क्या होना चाहिए? y और x के फॉर्म में। पता है क्या बोलते हैं इसको? y और x के फॉर्म में, मतलब इसको बोलते हैं dy upon dx. What is the slope? Yes. तो बोलते हैं dy upon dx, मतलब y और x के बीच की जो वेरिएशन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ओके, इट इज अ dy upon dx. Slope is called dy upon dx. That's it. एक रिलेशन है हमारे पास, ये वो उन चीजों को लाने के लिए स्लोप को लेकर के एक रिलेशन तो आ जाएगा। यहाँ पे y और x के बीच में एक रिलेशन बताएगा कि नहीं, यहाँ से मालूम चलेगा। दूसरा है कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे m पॉइंट, यहाँ पे जो नेट फोर्स होते हैं किसी पॉइंट पे, जो नेट फोर्स होते हैं, नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। भाई ये लिक्विड है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसे क्यों हो गया? कुछ ना कुछ तो फोर्स का रोल होगा तब ना, कहीं ना कहीं। तो नेट फोर्स कैसा होता है? व्हाट इज द नेट फोर्स? द नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑलवेज। तो कौन कौन सी फोर्स का नेट फोर्स होता है? तो मैं रोटेटिंग फ्रेम से देखूंगा, तो रोटेटिंग फ्रेम से मुझे तो एक रियल फोर्स दिखेगा जो है mg, और दूसरा अगर रोटेटिंग फ्रेम से देखूंगा तो एक स्यूडो फोर्स मिलेगा, एंड दैट इज अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड दैट्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. दैट्स इट। एक mg और इनका नेट फोर्स मुझे ऐसे मिलने वाला है, F नेट ऐसे मिलने वाला है। Isn't it okay? Yes, sir. ठीक है। और यहाँ से भी हम थीटा की वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर आपको ये मिलेगा थीटा। तो फिर आपको ये tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से भी आ जाएगा। ये वाली पार्ट क्या है? ओमेगा स्क्वायर एक्स Omega square x upon mg. और अपॉन mg आएगा। सही बात है। सिर्फ g वो फोर्स है। फोर्स है तो m लगा सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स के साथ है तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना? Yes. क्योंकि यहाँ पे mg बोला है। ठीक है। तो आगे हमारे पास रिलेशन तो आ गया भाई, tan थीटा एक हमारे पास dy अपॉन dx हो गया। तो उस चीज को मैं डायग्राम में यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं शो कर दूं, तो उस चीज को मैं डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर लूँ। कौन सा डिफरेंट कलर ले लूँ? यहाँ पे रेड लेने, रेड तो लिया हुआ है। ये ले लेते हैं। तो ये रहा एफ नेट, इसका एफ नेट बोल लेता हूँ। इधर कोई एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। इधर mg डाल लेता हूँ, इधर mg कर देता हूँ, और इधर m ओमेगा स्क्वायर, और इसके साथ मैच कर गया, ध्यान दे देना आप। ओके, एक फोर्स इधर डाल लेता हूँ, एक mg डाल लेता हूँ, नेट फोर्स इधर लिख लेता हूँ। लिख लीजिए यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर x, और यहाँ पे कर दीजिए mg, और यहाँ पे लिख लीजिए f नेट। और f नेट के लिए एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे नोट कर लें। f नेट नोट कर ले, f net on a particle, f net on a particle on the free surface, on the free surface should always be perpendicular to the tangent at the point.
to the tangent at that point, isn't it? That's it. और थीटा भी दिखा दीजिए अब। हमें थीटा दिख रहा है, दिस इज थीटा, दिस इज अगेन थीटा। फिगर अपने तरीके से थोड़े से साफ कर लीजिए भाई, मैं तो डिफरेंट कलर लेकर के दिखाने की कोशिश कर दी आपको, आप थोड़ी बेहतर कर लीजिए और, है ना। दिस इज थीटा, तो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू, आप यहां से बना दोगे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, वेक्टर सम है ना, ऐसे m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है भाई। सो tan थीटा इज इक्वल टू आल्सो, पतला हो गया काफी, आल्सो tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg, m कैंसिल कर लो, काम आ गया। आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। इनको भी बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ इसको, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आगे बोलिए। ठीक है, इसके आगे बढ़े हो जल्दी से। Yes, sir. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and equation 2, the tan थीटा, एक तो हमारे पास dy अपॉन dx है, दूसरा हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g है, दैट्स बेटर। तो मैं एक तरफ dy लिख लेता हूँ, x की तरफ मैं x रख लूंगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, यहाँ पे बस dx रख लेता हूँ। ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, तो मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे देता हूँ, ठीक है। और जब मैं लिखूंगा y की वैल्यू जब 0 लिखूंगा, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखें, ये y है इस लेवल पे ना, तो यहाँ से y लिया ना, दिस इज y, ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे ये y यहाँ पे छूट गया, ये y है। तो जब y की वैल्यू जब 0 हो जाएंगे, जब y की वैल्यू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गया भाई, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है ना। बोलिए यस नो। when y is equal to 0, x is equal to 0, when y is equal to y, x is equal to x, क्लियर है ना ये पॉइंट। Yes, sir. तो y और x के बीच में रिलेशन आ गया, तो मैं यहाँ से, तो ये 0 0 हो गया, ये भी 0, तो इधर y आएगा, तो इधर x हो जाएंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करूँ तो y आ गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, ये बन गया आपका x स्क्वायर बाई 2। आ गया आंसर आपका, बस यही जानना था। तो आपके पास तो ऑलरेडी प्रेशर आया हुआ है ना, प्रेशर तो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रेशर जो आपने, वो तो आ चुका है, पीएन की वैल्यू पी नॉट रो जी वाई है ना, और पीएम की वैल्यू पता ही है, पी नॉट है, तो पीएन माइनस पी नॉट चाहिए, तो ये आ जाएगा अपने आप, नहीं आ जाएंगे अब। Yes, sir. दैट्स इट, तो ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर पीएम माइनस पीएन इज इक्वल टू, पीएम के जगह पे आपने लिखा है पी नॉट, सॉरी क्या, पीएन माइनस पीएम, मैंने उल्टा कर दिया ना, Pn minus P. pn minus pm, that is p naught plus rho gy minus p naught, that is rho gy, and that is equal to rho g, और y के पे हम लिखना है 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई जी भी है, जी कैंसिल हो जा रहा है ना, Yes, sir. तो इट इज 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट मैंने बताया था क्या। Yes, sir. Same order. सेम रिजल्ट आ गया। तो
दिस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज द एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए भाई इसको। और आपने अब कुछ क्वेश्चन पूछा था मेटा सेंटर है ना, ठीक है, चलिए मैं मेटा सेंटर का बता दूं अब आपको। मेटा सेंटर एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पॉइंट ऑफ बायोन्सी ये हो गया पी डेल्टा पी है ना, पी एन माइनस पी, ठीक है, डन, ओके। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर होता है एक इमेजिनरी लाइन होते हैं। कब मेटा सेंटर की बात कब करते हैं, जब हम किसी कंटेनर को थोड़ी सी इंक्लाइन कर देते हैं, तो जैसे कहीं पे कोई फोर्स बाउंसी लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जब हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, कोई कंटेनर है ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो ऐसे, और फोर्स ऑफ बाउंसी कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा, तो फोर्स ऑफ बाउंसी तो वहीं पे लगेगा। वो तो डिपेंड करता है कि भाई वाटर के अंदर में, मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर में जो पार्ट होता है, या लिक्विड के अंदर में जो सेंटर ऑफ फ्लूइड जो इनसाइड वाला पार्ट होता है ना, उस पॉइंट पे फोर्स ऑफ बाउंसी लगते हैं। यस सर। ओके, तो फोर्स ऑफ बाउंसी तो इस पार्ट पे लग रहा है भाई, यहाँ पे अभी जब ऐसे एट प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है, तो फोर्स ऑफ बाउंसी तो ऐसे लग रहा है। ओके, लेकिन जब हम इस कंटेनर को थोड़ी सी टिल्ट करेंगे, जब इस कंटेनर को थोड़ी सी बोले कि भाई थोड़ी सी इसको रोटेट इंक्लाइन कर दो, तो वाटर भी थोड़ा चेंज कर जाएगा इसके अंदर में, वाटर का लेवल भी चेंज करेंगे ऐसे। यस सर। तो वाटर के लेवल चेंज करेंगे तो ये जो बॉडी जो इसके अंदर में रखा हुआ है, उसका भी वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर में थोड़ा चेंज कर जाएगा, और उनका सेंटर कुछ डिफरेंट सेंटर आ जाएंगे। सर ओके, तो फिर से एक नया पॉइंट आ जाएगा फोर्स ऑफ बाउंसी का, यहाँ से हट करके। ओके सर। ओके, सो जब ये नया सेंटर आ जाएंगे, तो फिर मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ बाउंसी, और एक नया जो फोर्स ऑफ बाउंसी आ रहा है ना, एक इमेजिनरी लाइन होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। कहीं क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बेस मेटा सेंटर का क्या आसिफ पूछा था? सर वो ना बस एक क्वेश्चन मिला था, उसमें ना केसेस से थे कि अगर मेटा सेंटर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है तो इक्विलिब्रियम का स्टेबल अनस्टेबल, तो हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल सही है। तो सपोज करो कि अब ये सेंटर यहाँ पे है और दूसरा सेंटर अब कहीं पे और आ गया, तो फिर क्या होगा, टॉपल करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब इनका फोर्स ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ मास जब सेम लाइन में होते हैं तो बैलेंस होते हैं। यस सर। हाँ, तो वो बात सही है। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मेटा सेंटर पे कुछ ऐसे। मतलब आप बोल सकते हो कि मेटा सेंटर, आप ऐसे बोल सकते हो कि मेटा सेंटर इज द imaginary line passing through the center of mass of the body and center at which the force of buoyancy is acting. कल इस पे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा मेटा सेंटर पे निकाल करके, है ना? तो आप समझ ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।